हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक सच। रामू नाम का एक आदमी था। रामू को जब वह 5 साल का था तभी से रामू अकेला ही था। गांव वालों ने उसका पालन पोषण किया था। रामू अपना पेट मंदिर के प्रसाद से भरता था। मंदिर के पुजारी को रामू पर बहुत विश्वास था। सोने की जगह मंदिर की सीढ़ियाँ ही थी। रामू हर रात मंदिर में ही सोया करता था और वहीं पर ही रहता था। उसी गांव में एक प्रधान थे जो मंदिर में रोज़ पूजा करने जाते थे और वहीं मंदिर की सारी ज़रूरत को देखना भी प्रधान जी का काम था। प्रधान जी मंदिर में सभी सामान आदि का पूरा प्रबंध करते थे और मंदिर में आयोजन का भी प्रबंध करते थे। राधा कृष्ण की मूर्तियाँ व सोने का हार भी प्रधान जी ने चढ़ाया था और प्रधान जी को गांव के लोग भी बहुत मानते थे। एक रात को जब रामू सोया हुआ था तो बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। आंधी की हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। रात का समय था। उसी समय सोने से बना हुआ हार जो कि राधा कृष्ण पर चढ़ा हुआ था टूटकर वहीं पीछे की ओर गिर गया और जहाँ पर कुछ जगह बनी थी वहाँ पर छुप गया और वहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता था। सुबह हुई और फिर रामू ने पानी से पूरा मंदिर को धोया और साफ किया। सभी लोग धीरे धीरे मंदिर में पूजा करने के लिए आए और फिर प्रधान जी भी आए तो उनकी नज़र मूर्तियों पर पड़ी और सोने का हार वहाँ पर नहीं था। इसे देखकर मंदिर के पुजारी को बुलाया गया और पूछा कि हार कहाँ पर है। इस पर पुजारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है और कहा कि रामू ही पूरी रात यहाँ रहता है, शायद उसे पता हो। फिर रामू को बुलाया गया और पूछा गया कि हार कहाँ है। तो इस पर रामू ने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पुजारी ने कहा कि हार शायद चोरी हो गया है। रामू से चोर के बारे में पूछा गया तो रामू ने कहा कि यह तो कोई नहीं आया था, पूरी रात रामू यहीं पर था। कोई चोर आता तो रामू को ज़रूर पता होता। जब किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो सभी का शक रामू पर ही गया और प्रधान ने कहा कि अगर तुम हार नहीं देते तो तुम्हें 50 करोड़ की सज़ा दी जाएगी। पर रामू ने कहा कि उसी हार के बारे में कुछ नहीं पता। पुजारी ने भी कहा कि रामू सच बोल रहा है, शायद उसे हार के बारे में कुछ पता नहीं है। पर प्रधान जी को वास्तविक विश्वास नहीं था, इसलिए रामू को 50 कोड़े लगाए गए और उसे गांव से निकाल दिया गया। फिर रामू वहाँ से चला गया और रास्ते में यही सोच रहा था, जिस भगवान की पूजा उसने दिन रात की, उसकी वजह से आज उसे सब चोर समझ रहे हैं। जब रामू जा रहा था तो उसे गांव से गुजरना था। रास्ते में वही गांव पड़ता था। इसी गांव में जिस गांव में वह कीर्तन चल रहा था और एक बाबा जी उसी में पूजा कर रहे थे। रामू कीर्तन के बीच में जाकर बोला कि बंद करो ये ढोंग, भगवान कहीं भी नहीं है। इस बात पर सभी लोगों को गुस्सा आया। सभी लोग उसे पीटने लगे। यह सब देखकर साधु बाबा ने कहा, रुक जाओ, इसे मत पीटो। पर बाबा जी ये नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता। जब रामू से बाबा जी ने पूछा कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, इस पर सारी बात रामू ने बता दी और बाबा जी ने कहा कि भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं और वो अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इस पर भी कोई राज होगा। जो तुम्हारे साथ इस कुछ हुआ है, तुम भगवान से नाराज मत होना, वो तुम्हें साथ हमेशा से हैं और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। रामू को बाबा की बात समझ में आ गई और बाबा जी के साथ रामू ने नगर नगर घूमकर भगवान की लीला का वर्णन किया और बाबा जी के साथ मिलकर ज्ञान का भंडार किया। एक रात रामू के सपने में भगवान ने दर्शन किए और कहा कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो और तुम्हारी सब परेशानी सब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे रामू एक बड़ा आदमी बन गया और रामू ने उस गांव में स्कूल बनवाए और रोजगार का भी इंतजाम करवाया। एक दिन रामू अपने गांव में गया और उसी मंदिर में जाकर रामू ने पूजा की। पुजारी ने जब रामू को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और पुजारी ने बताया कि
वो हार कुछ दिन बाद मिल गया और प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस पर रामू ने कहा कि ये सब तो भगवान की लीला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब उनकी मर्जी से होता है। कुछ देर बाद प्रधान जी भी वहाँ आ गए और रामू के पैरों को छूकर माफ़ी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई। फिर रामू ने कहा कि इनमें उनकी क्या गलती और माफ़ कर दिया। फिर प्रधान जी ने